हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में स्टडी करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक एनीमिया का टाइप है। हमारे बॉडी में आयरन कम होने से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मेनली देखा गया तो हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल के साइज स्मॉल साइज में प्रोड्यूस होते हैं एंड पेल रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट होते हैं। इस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का काउजेस देखा गए तो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक करने से आयरन डेफिशिएंसी होने का चांसेस रहते हैं। एंड क्रोनिक ब्लड लॉस के कंडीशन में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ब्लीडिंग के कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट में, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम एंड इन्फेंसी के एज में एंड एडोलेसेंट के एज में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड पुअर आयरन अब्जॉर्प्शन के कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड सर्जरी के कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी होता है। एंड रिपीटेड ब्लड डोनेशन करने से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड हमारे बॉडी में जब पैरासाइट इन्फेक्शन होता है ना, उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पैथोफिजियोलॉजी देखा गया तो जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है ना, यानी कि इनएडिक्वेट आयरन इंटेक करने से क्रोनिक ब्लड लॉस के कंडीशन में एंड इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट के कंडीशन में एंड पोर आयरन अब्जॉर्प्शन के कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। जब आयरन डिफिशियंसी होता है ना, तब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। जब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस डिक्रीज होता है ना, तब रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन भी डिक्रीज होते हैं। जब रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीज होता है ना, तब माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोसाइटिक यानी कि रेड ब्लड सेल के साइज स्मॉल होते हैं एंड हाइपोक्रोमिक यानी कि पेल कलर में रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। जब माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं ना, तब हीमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज होता है। ये हीमोग्लोबिन का मेनली फंक्शन देखा गया तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है ना, तब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होता है। इससे टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है। इस कंडीशन को हम टिश्यू हाइपोक्सिया भी कहते हैं। एंड जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है ना, तब पेशेंट में फैटिग, वीकनेस, पेलर, डिसिप्निया, डिजीनेस एंड पाल्पिटेशन एंड अदर सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स देखा गए तो फैटिग एंड वीकनेस होता है एंड हमारे फेस का जो स्किन कलर रहता है ना, वो पेल कलर में कन्वर्ट होता है। एंड डिजीनेस होता है एंड हेडेक होता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है एंड पाल्पिटेशन होता है एंड पुअर कंसंट्रेशन रहता है। एंड हमारे फिंगर का जो नेल्स रहता है ना, वो नेल्स स्पून शेप में कन्वर्ट होते हैं। एंड ग्लोसाइटिस होता है। ग्लोसाइटिस यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ टंग को हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में टंग स्वेल होता है एंड रेड कलर में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन को हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। एंड चेलाइटिस होता है। एंगुलर चेलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स को हम एंगुलर चेलाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में लिप्स स्वेल और ड्राई होते हैं। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा गया तो सीबीसी करते हैं। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है एंड हेमेटोक्राइट भी डिक्रीज होता है। हेमेटोक्राइट यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल को हम हेमेटोक्राइट कहते हैं, ये भी डिक्रीज होता है। एंड एमसी भी टेस्ट करते हैं, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। एंड एमसीएच और एमसीएचसी ये भी डिक्रीज होता है। एंड सीरम फेरेटिन भी डिक्रीज होता है एंड सीरम आयरन भी डिक्रीज होता है। एंड टीआईबीसी टेस्ट करते हैं, ये इंक्रीज होता है, यानी कि टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी ये टेस्ट करते हैं, ये टीआईबीसी इंक्रीज होते हैं। एंड ट्रांसफरेंस सैचुरेशन भी डिक्रीज होता है। एंड पेरिफेरल ब्लड स्पेयर में देखा गया तो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसीज शो होते हैं। माइक्रोसाइटिक यानी कि रेड ब्लड सेल के साइज स्मॉल होते हैं
एंड हाइपोक्रोमिक यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ना वो पेल कलर में कन्वर्ट होते हैं। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्टूल एग्जामिनेशन में किया जाता है। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मेडिकल मैनेजमेंट देखा गए तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अंडरलाइंग कॉजेस को ट्रीट करने से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्योर हो सकता है। अंडरलाइंग कॉजेस यानी कि क्रोनिक ब्लड लॉस को मैनेज करने से एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने से एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को ट्रीट करने से भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को क्योर किया जाता है। क्रोनिक ब्लड लॉस यानी कि जब फीमेल्स में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्योर करने से एंड जीआई ब्लीडिंग को ट्रीटमेंट करने से क्रोनिक ब्लड लॉस को मैनेज कर सकते हैं। एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्योर कर सकते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन जो रहता है ना वो पैरासाइट को किल करने में हेल्प करता है। इससे पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प होता है। जब सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आयरन रिप्लेसमेंट करने से भी क्योर किया जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट ये मेडिसिन रहते हैं। ये मेडिसिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्योर करने में हेल्प करते हैं। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डाइटरी मैनेजमेंट से भी क्योर किया जाता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब होता है ना तब आयरन रिच फूड को कंज्यूम करना चाहिए। आयरन रिच फूड यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेगम्स, बीन्स, मीट एंड लिवर, एग एंड फोर्टिफाइड सीलर्स को कंज्यूम करना चाहिए। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है ना तब आयरन रिच फूड को कंज्यूम करते हैं ना तब विटामिन सी को भी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो रहता है ना वो आयरन अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है।